हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का जेएनजी में। मैं सुरेश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर की, दैट इज अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। तो क्या होता है परम्यूटेशंस और क्या होता है कॉम्बिनेशंस के बारे में हम लोग समझेंगे। और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। कुछ लोग जो मानना है कि बहुत ही टफ चैप्टर होता है, कभी समझ में नहीं आता कि कब परम्यूटेशन लगेगा, कब कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे और आपको हर एक पॉइंट चीज़ें क्लियर में आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है क्या। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, परम्यूटेशंस की, तो देखो सिंपल सा मीनिंग है यहाँ पे। अगर परम्यूटेशंस होगा तो परम्यूटेशंस का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, अरेंजमेंट्स, यानी अरेंज करना चीज़ों को, ठीक है ना, अरेंजमेंट्स, ठीक है। परम्यूटेशंस का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, अरेंजमेंट्स होता है, यानी चीज़ों को अरेंज करना। कॉम्बिनेशंस का मीन्स क्या होता है, सेलेक्शंस। कॉम्बिनेशन का मीन्स क्या होता है, सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करना। द मेन डिफरेंस इज दैट इज द पॉइंट। परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है, अरेंज करना, हम कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर 4 लोग बैठे हैं तो वो लोग कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं एक सीट में, ठीक है। तो चीज़ों को क्या होता है, अरेंज करना, दैट इज अ परम्यूटेशंस। और कॉम्बिनेशंस का मीन्स क्या होता है यहाँ पे, सिलेक्शंस, मतलब सेलेक्ट करना। जैसे एक वैकेंसी में 4 लोग इंटरव्यू देने गए तो हमें किसको सेलेक्ट करना है, दैट इज अ सिलेक्शंस, ठीक है। तो परम्यूटेशन का मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट्स, एंड कॉम्बिनेशंस का मीन्स क्या होता है आपका, सिलेक्शंस। और जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सारे ही टाइप्स को हम लोग यहाँ पे एक एक करके कवर करेंगे कि क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं और कितने टाइप्स यहाँ पे चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले तो ये आगे बढ़ने से पहले कि क्या होता है परम्यूटेशंस, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे परम्यूटेशंस, उससे पहले आपको परम्यूटेशन से पहले एक चीज़ सीखनी होगी। वो चीज़ क्या है यहाँ पे, वो चीज़ ये होती है आपकी फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है, इसके बारे में आपको सभी को जानना होगा। व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, ये कौन सा वर्ड है फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें तो फैक्टोरियल है क्या। तो देखो फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें तो इफ n इज ए नेचुरल नंबर्स, n आपके क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 डैश, ठीक है। तो देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर अप टू n इज कॉल्ड ए फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम लोग डिनोट करते हैं आपका इससे, ये आपका फैक्टोरियल का साइन होता है। ये आपका फैक्टोरियल साइन होता है। कई बार बुक्स में आपके या मॉड्यूल में आपके ऐसे भी दिया होगा, ठीक है। ये भी फैक्टोरियल है और ये भी फैक्टोरियल है, ठीक है ना। तो एन फैक्टोरियल जो होता है वो होता क्या है, एन फैक्टोरियल की वैल्यूज क्या होती है, एन फैक्टोरियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो आपसे कह रहा है कि इफ एन इज अ नेचुरल नंबर, अगर आपका एन एक नेचुरल नंबर है तो इनका जो प्रोडक्ट होता है ना अप टू एन तक, दैट इज वो आपका क्या होता है, नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम बात करें एन फैक्टोरियल क्या होता है, तो एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3, यानी एक क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा और मल्टीप्लाई की टर्म में चलता जाएगा। एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है यहाँ पे क्या, एन फैक्टोरियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि आप बताइए 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी वहाँ पास 1 का आगे मल्टीप्लाई 1 तक करना है तो 1 हो जाएगी। अगर मैं आपसे कहूँ 2 फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे 2 फैक्टोरियल की वैल्यू। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, तो 2 का मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में करते जाओ 1 तक, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई 1 तक करते जाओ, ठीक है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि बताइए 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो आप क्या करो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करते जाओ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ें तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, सो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 120 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी हमारे पास कितनी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू। 6 फैक्टोरियल की वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे, जो भी लास्ट में मल्टीप्लाई है 120 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 720। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू इसी तरह से कितनी होती है, 5040 होती है। और 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 40320 होती है। 8 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 40320 होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल जो होता है ना वो आपका इस तरीके से निकलता है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक एप्लीकेशंस का एक और यूज़ है कि अगर मान लीजिए हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 5 फैक्टोरियल है जैसे, तो क्या हम इसको 5 इंटू 4
इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हो। ठीक है, ये बिल्कुल आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो अगर 3 फैक्टोरियल है तो क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये वही चीज तो कह रहा है, 3 इंटू 2 इंटू 1 को हमने 3 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 5 फैक्टोरियल को हम लोग ये लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये चीज हो गई मेरे पास। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो बनता भी है, और वो क्या है, वो ये है कि आपके एग्जाम में कभी आ जाएगा कि बताइए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है। तो देखो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है ना, जीरो फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करेंगे तो जीरो फैक्टोरियल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर? हाँ भाई बताओ। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? एक चीज़ वैसे भी लोग बताते जाओ, सभी को क्लियर हो गया यहाँ पे? तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 1। अब कैसे आया, देखो इसको हम लोग ना डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप ये बताओ एन फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके आगे सारे टर्म्स बढ़ते जाएगा, एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 3, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। क्लियर? अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू। मुझे क्या चाहिए, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। ठीक है ना, तो अगर मुझे जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए तो एक काम करते हैं, इस वाले में हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, इस वाले में हम लोग क्या करते हैं कि n की वैल्यू को जीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, n की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लो 1। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पुट 1 कर लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करी तो ये तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे n की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो अब 1 माइनस 1 कितना हो गया आप बताओ, जीरो फैक्टोरियल हो गया, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, 1 होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं वो इस फैक्टोरियल को। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल को अगर हमें सिंप्लीफाई करना हो, फैक्टोरियल का अगर मुझे कभी कदार सिंप्लीफिकेशंस करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे आ जाए कि फाइंड, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, आपसे कह दे फाइंड 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है ना, आपसे कहते हैं यहाँ पे 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू बताइए। तो आप क्या करोगे, तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल तक वैल्यू आपको जो है वो याद होनी चाहिए। नहीं याद है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, पहले इस चीज़ को समझो। तो 7 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, आप बताओ। 7 फैक्टोरियल को हम ये लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अपॉन में कितना आया है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल आया, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 42। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 42। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बोलो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग जो फैक्टोरियल्स की वैल्यूज़ को है उसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सिंप्लीफाई जो है वो, यानी सिंप्लीफिकेशन जो है वो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कभी भी आ जाए, डिवाइड में आ जाए, इस तरीके से मल्टीप्लाई में हो जाए तो 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई चीज़ों को कर देंगे इस टाइप में, तो ये चीज़ें हो गई मेरे पास। बोलो क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज परम्यूटेशंस, व्हाट इज परम्यूटेशन। अभी बैक भी आएंगे, अभी पीछे आएंगे हम लोग सिंप्लीफिकेशन में और चीज़ों को करप्ट करने। ठीक है, तो व्हाट इज परम्यूटेशंस। अब हम लोग समझते हैं कि परम्यूटेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि परम्यूटेशंस क्या होता है हमारे पास, परम्यूटेशंस मतलब क्या होता है हमारे पास, अरेंजमेंट्स। ठीक है, हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है चीज़ों को। तो उसका एक जनरल फॉर्म क्या होता है, उसका एक जनरल फॉर्म होता है यहाँ पे कि एनी अरेंजमेंट ऑफ सम और ऑल द थिंग्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो हमें एक गिवन नंबर्स पे अरेंज करनी है ऑफ ए गिवन थिंग्स पे एक डेफिनेट ऑर्डर में, तो वो आपका क्या कहलाता है, परम्यूटेशंस कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, परम्यूटेशंस कहलाता है। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा कि ABC एक रो है, एक रो में 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लोग बैठे हुए हैं, ABC 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो बताइए कितनी तरह से बैठ सकते हैं, यानी इनका अरेंजमेंट्स कितनी तरह से पॉसिबल है। तो एक तो अरेंजमेंट सी हो गया ABC। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि भाई B पहले आ जाएगा, A बीच में आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल है।
कि इसको इधर बैठा दो, इसको इधर बैठा दो, ठीक है, ये भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। एक ऐसे भी हो सकता है कि सी पहले आ जाए और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कि सी पहले आ गया, उसके बाद ए हो गया और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ऐसा भी एक अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये भी हम लोग का अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो पहले ए बैठा, फिर बी सी, फिर बी बैठा, फिर सी बैठा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब ये भी तो अरेंजमेंट हो सकता है कि भाई पहले बी आ जाएगा और फिर सी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ठीक है। पहले बी आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया, ये भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पे। तो अब एक चीज़ समझो, पहले सी आ गया, फिर उसके बाद बी आ जाएगा और फिर ए आ जाएगा, ये भी एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है। ये भी एक अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो सकता है, या फिर ए सी बी हो सकता है, या फिर क्या हो जाएगा ए सी बी भी हो सकता है, ए सी बी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है हमारे पास। तो ये यहाँ पे टोटल जो इनके बैठने के तरीके हैं, टोटल जो अरेंजमेंट्स हैं वो कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए ना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास अरेंजमेंट्स, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपका एक डेफिनेट ऑर्डर में कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट्स हो सकता है। यहाँ पे डेफिनेट ऑर्डर में चीज़ों का अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। पहले ए यहाँ बैठा, ठीक है, ए यहाँ पे ए के साथ बी और सी बैठे थे, फिर ये देखो आ गया, फिर सी और बी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबके दो दो बनेंगे, 2 2 4 2 6। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास अरेंजमेंट्स। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे रिपीटिशन है, ए है, ए यहाँ पे भी आ गया, फिर बी है, सी है, तो आपस में अरेंज हो सकते हैं, आपस में अरेंज हो सकते हैं, अरेंजमेंट्स में आपस में अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। यानी ए बी सी आया है, देखो, तो ए बी सी, ये भी है आपका ए बी सी, ये भी आपका ए बी सी है, तो ये भी आपका अगर ए बी सी है, लेकिन ये ऑर्डर आपका चेंज है, यहाँ पे पहले ए है, फिर सी है, फिर बी है, यहाँ पे ऑर्डर चेंज है, ए है, बी है, सी है, तो दैट इज अ परम्यूटेशंस। लेकिन अगर कॉम्बिनेशन होता, ठीक है ना, अगर कॉम्बिनेशन होता, सिर्फ यही 3 चीजें होती, सिर्फ यही 3 चीजें होती, बस ये 3 चीजें होती, इसके अलावा कुछ ना होता। क्योंकि अगर फिर से हम लोग सिलेक्शन की बात करते तो भाई आप कहते हो ए बी सी तो सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, पहले बी ए को सिलेक्ट कर लिया, फिर बी को, फिर सी को, पहले बी को, फिर, तो इस तरीके से तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है हमारे पास, दैट इज, अभी हम लोग बात करते हैं परम्यूटेशंस की, आगे हम लोग कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा अरेंजमेंट्स, टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए, 6 अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास क्या आप अरेंज कर सकते हो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें, तो अगर हम फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका मतलब अरेंजमेंट्स में क्या होता है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है NPR। इसका फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला लगता है हमारे पास क्या, NPR, ठीक है ना, NPR क्या हो जाएगा, P का मतलब क्या हो जाएगा, परम्यूटेशंस, परम्यूटेशन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन में क्या हो जाएगा, N माइनस R फैक्टोरियल। N क्या है, N क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो N जो होगा हमारे पास, ठीक है, वो टोटल, अगर हम ऐसे समझें कि N जो होगा वो आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ। अब इसमें बहुत सारे टाइप बनते हैं, इसमें आपके वर्ड बेस्ड परम्यूटेशंस भी आता है, डिजिट बेस्ड परम्यूटेशंस भी आता है, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग बात करें रो बेस्ड भी परम्यूटेशंस आता है। तो अगर हम वर्ड बेस की बात करें, रो बेस की बात करें, तो टोटल नंबर ऑफ जो भी होगा ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। और आर क्या होता है, आर की अगर हम लोग बात करें, आर होगा कि एट द टाइम आपको कितनी चीज़ें लेनी है। यानी अगर मैंने आपसे कहा कि भाई 3 लोग बैठे हैं, इन 3 में हम 2 को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2 को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। अभी तो 3 को अरेंज किया है मैंने, तो इन 3 पर्सन में से हम 2 को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, 2 पर्सन को लेकर के। तो टेकन एट द रैंडम कितने पर्सन ले सकते हैं, टेकन आर एट ए टाइम, आर मतलब टेकन एट ए टाइम, ठीक है ना, टेकन एट अ टाइम। या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी रिक्वायरमेंट हो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हाँ। तो NPR क्या हो जाता है हमारे पास, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है ना। NPR क्या हो जाएगा, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ये आपका हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी में कुछ एप्लीकेशंस है, कुछ चीज़ें हैं, तो समझो यहाँ पे क्या एप्लीकेशंस है, क्या चीज़ें हैं, उनको समझना है, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि NPR, तो NPR जो हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल, यही हो जाएगा। ठीक है, अब केस वन ले लेते हैं पहले। केस वन क्या है यहाँ पे, मैंने कहा कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, अगर n की वैल्यू को हम r इज इक्वल टू 1, n नहीं r, अगर हम यहाँ पे क्या करें, हम r की वैल्यू को 1 ले लें, इफ़ r इज इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, तब हमारे पास हो जाएगा np1, और np1 क्या हो जाएगा पता है, np1, r की वैल्यू 1 रख दो, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, r की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम लोग आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। n फैक्टोरियल क्या होता था, अभी बताया था। n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये से ये कैंसिल, क्या आ गया, n आ गया। तो एक पॉइंट यहाँ पे आ गया क्या, कि np1 की जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, n होती है। ध्यान से समझना, np1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n, np1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n हो जाएगी। चलो केस सेकंड आ जाते हैं। केस सेकंड हम लोग को क्या देखना है, केस सेकंड की क्या बात करेगा। केस सेकंड में अगर हम कह दें इफ़ r इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू को आपको 0 पुट कर दो, r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा np0, यानी इसको हम लोग पढ़ते हैं np0, ठीक है ना। np0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन, r की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे तो n माइनस 0, n माइनस 0 फैक्टोरियल, दैट मीन्स n फैक्टोरियल, 0 को कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल, और नीचे भी हो गया n फैक्टोरियल, तो ये से कैंसिल, कितना आ गया, 1। तो यहाँ से एक पॉइंट क्या निकल के आया, यहाँ से एक पॉइंट ये निकल के आया है कि np0 की वैल्यू जो होती है, np0 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। वो कितनी होती है हमारे पास, 1 होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड आपका ये कहता है कि इफ़, अगर मैं r की वैल्यू n ही पुट कर दूं, r की वैल्यू को n पुट कर दूं, तब क्या होगा, अगर मैं r की वैल्यू n पुट कर दूं, r की वैल्यू n पुट कर दोगे तो हो जाएगा npn, r की वैल्यू n पुट कर दी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप बताओ, n फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, n फैक्टोरियल, अपॉन r की वैल्यू n पुट कर देंगे तो n माइनस n फैक्टोरियल, और n माइनस n क्या हो जाएगा, 0, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और आपने अभी पढ़ा है क्या कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, तो npn की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, n फैक्टोरियल। npn की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, n फैक्टोरियल। ठीक है, npn की वैल्यू कितनी हो गई, n फैक्टोरियल। अब जैसे अगर आपसे पूछ दे कि फाइंड, अगर आपसे कह दे कि फाइंड, बताइए 5p5 की वैल्यू बताइए, तो npn हो गया, n की वैल्यू 5, और यहाँ पे p की वैल्यू भी 5 है, तो 5p5 क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल यानी 5 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी यहाँ पे कितनी, 5 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं कि np1, अच्छा np1 की वैल्यू कितनी आई आप बताओ, np1 की वैल्यू आई है हमारे पास n, ठीक है। अच्छा, np0 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, आप बताओ, ni 1 आई है, ठीक है। और npn की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, n फैक्टोरियल आई है, n की वैल्यू कितनी आई है, n फैक्टोरियल आई है। बोलो, क्लियर है, कोई डाउट, हाँ भाई बताओ, कोई डाउट किसी को नहीं ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ग्रैब कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपसे कह देगा कि बताओ 5p5 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में इसका कैसे यूज़ करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आपसे कहते हैं, अच्छा बताइए कि फाइंड 5p2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बताओ। तो आप नेटली फॉर्मूला लगा सकते हो, npr का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, आप ऐसे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 यानी कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया, 120, 3 फैक्टोरियल कितना हो गया, 6, सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 20। तो इस तरीके से हम लोग 5p2 10p2 इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमसे नॉर्मली ऐसे चीज़ें पूछी गई है, ठीक है ना। अच्छा, कभी कदार ऐसा भी पूछा जाएगा, क्या, कभी कदार ऐसा भी पूछ दिया जाएगा, आपसे कह देगा कि इफ़ npr, ठीक है, या ऐसे की अगर हम लोग बात करें, ऐसे आपसे कह देगा कि बताइए इफ़ 5pr, ऐसे कह देगा, ठीक है, 5pr कह देगा कि 5pr इज इक्वल टू 5pr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे,
ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5p2, 5p2, ठीक है। तो अब बताइए आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो भाई 5pr है और इक्वल में है, तो सभी इक्वल है, तो इसका मतलब आर की इक्वल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 हो जाएगी हमारे पास, खत्म, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बोलो क्लियर है। तो इस टाइप से चीज़ें जो है ना सिंप्लीफाई में जो फैक्टोरियल के फॉर्म में हैं, ठीक है ना, तो इस टाइप से हमसे यहाँ पे चीज़ें ऐसे जो हैं वो पूछी जा सकती है कि किस टाइप में कैसे क्या होगा और किस टाइप से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस टाइप में चीज़ें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये था, ये मैंने आपको बताया कि कैसे यूज़ होगा। अब यहाँ पे है ना परम्यूटेशंस की अगर हम लोग बात करें तो परम्यूटेशंस में बेसिकली 2 ही पॉइंट होते हैं, 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पे। अगर इन 2 कॉन्सेप्ट पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं कि क्या सर कॉन्सेप्ट चलता है, 2 कॉन्सेप्ट ये है कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब प्लस करना है, ठीक है, बस 2 ही कॉन्सेप्ट है। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट बच्चे समझ गए तो पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यानी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में इसका क्या फंडामेंटल होता है काउंटिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिशंस की, कि एडिशंस का प्रिंसिपल क्या होता है, एडिशंस का प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशंस। देखो अब आपसे कह रहा है कि इफ एन इवेंट, अगर कोई इवेंट है यहाँ पे, ठीक है, वो पहले m वेज में हो रहा है, वो पहले किस में हो रहा है, m वेज में हो रहा है, ठीक है, एंड अनदर इवेंट, और जो दूसरा इवेंट है वो किस में हो रहा है, वो n वेज में हो रहा है, n वेज में हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक पहला जो इवेंट है वो m वेज में हो रहा है, दूसरा जो इवेंट है वो n वेज में हो रहा है, और आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट इवेंट देन ईदर ऑफ द 2 इवेंट्स अकर इन m प्लस वे, यानी जो पहला वाला इवेंट m वेज में हो रहा है, दूसरा वाला जो है वो n वेज में हो रहा है, और ये जो दूसरा वाला है ये पहले पे डिपेंडेंट है, दूसरा वाला जो है वो पहले पे इंडिपेंडेंट है, मतलब, ठीक है, दूसरा वाला जो है, ठीक है। देखो फिर से समझो, यहाँ पे कह रहा है कि इफ एन इवेंट इज अकर इन m वेज, अगर कोई एक इवेंट m वेज में हो रहा है, ठीक है, अगर कोई एक इवेंट है जो, ठीक है, यहाँ पे m वेज में हो रहा है, अनदर इवेंट अकर इन n वेज, दूसरा इवेंट कोई n वेज में हो रहा है, कोई n घटना घट रही है, पहले वाले में m घटना घट रही है, दूसरे वाले में n घटना घट रही है, ठीक है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट इवेंट, यानी ये दोनों क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों आपस में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, तुम अलग हो हम अलग है, ठीक है, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, हम तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, हम दोनों इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, तो आपका जो नेट अकरिंग वेज होगा वो क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ पे कर देते हैं प्लस m प्लस n वेज, m प्लस n वेज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो तो आपको और जैसे क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैंने कहा कि एक क्लास में 10 बॉयज़ थे, ठीक है, मैंने कहा एक क्लास में कितने बॉयज़ थे, 10 बॉयज़, मैंने कहा एक क्लास में 10 बॉयज़ थे और 8 गर्ल्स थी, और क्या थी यहाँ पे, 8 गर्ल्स थी। तो एक क्लास में 10 बॉयज़ थे और 8 गर्ल्स थी। क्लास टीचर ये चाहता है कि हमें एक मॉनिटर को सेलेक्ट करना है, हमें क्या करना है, एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, एक मॉनिटर को सिलेक्ट करना है। तो हाउ मेनी वेज ऑफ द क्लास टीचर कैन मेक दिस सिलेक्शन, तो आप बताइए क्लास टीचर का जो यहाँ पे एक स्टूडेंट को अगर उसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तो उसका वेज क्या होगा, ठीक है। तो अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, एक चीज़ समझना है यहाँ पे, बहुत ध्यान से समझना। अब इस कॉन्सेप्ट से आपको एक और नई चीज़ मिलेगी, क्या कि भाई एक क्लास में 10 बॉयज़ थे और 8 गर्ल्स थी, क्लास टीचर चाहता है कि 10 बॉयज़ और 8 गर्ल्स में से कोई एक मॉनिटर बने। तो आप एक बात बताओ, क्या ऐसा यहाँ पे जनरेशन नहीं हो रहा है, क्या यहाँ पे एक ऐसा जनरेशन नहीं हो रहा है कि भाई ये क्लास टीचर चाहता है कि कोई एक ही मॉनिटर बनेगा। तो आप ये बताओ, क्या ऐसा यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, क्या ऐसा यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही, क्या चीज़ फीलिंग सर, वो ऐसा कि अगर कोई एक मॉनिटर बन रहा है तो 10 बॉयज़ में से कोई भी एक बन सकता है, या तो 10 बॉयज़ में से कोई एक बन सकता है, या फिर 8 गर्ल्स में से कोई एक बन सकता है, या तो 10 बॉयज़ में से कोई एक बन सकता है, या तो 8 गर्ल्स में से कोई एक बन सकता है, क्योंकि एक ही बनाना है, तो या तो 10 बॉयज़ में होगा या तो 8 गर्ल्स में होंगी।
8 गर्ल्स 10 बॉयज पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं, हम तुम डिपेंडेंट नहीं है, हम इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि या तो हम ऐसा कह दें कि आपको ये पता हो कि वो दोनों घटनाएं, वो दोनों वेज इंडिपेंडेंट हैं, तो प्लस हो रहा है। नहीं तो इसका एक और फंडा है, और डायरेक्ट तरीका है क्या, कि या तो 10 बॉयज या 8 गर्ल्स, यानी जहां पे और का सेंस बनता है, जहां पे और का सेंस बनता है वहां पे वैल्यू क्या हो जाएंगी, वहां पे वैल्यू हो जाएंगी प्लस। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो या तो आप इंडिपेंडेंट हो तो आप समझ पाओ, अगर उतना नहीं समझ पा रहे हो तो फिर अब एक और सेंस है क्या, कि जहां पे और आता है ना वहां पे हम लोग करते हैं प्लस। जहां पे और आएगा, जहां पे और आएगा, या तो और लिखा हुआ हो या तो और का सेंस बन रहा हो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो जहां पे और आएगा या फिर और का सेंस बनेगा तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और जहां पे आएगा वहां पे प्लस करेंगे। दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन कब करते हैं, जब और आता है। बोलो, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम वही, अगर एक m वेज से हो रहा है और दूसरा कोई n वेज से हो रहा है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। कब, जब एक दोनों पे डिपेंडेंट होंगे, ये एक दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब कैसे, फॉर एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। इन ए क्लास टीचर देयर आर 10 बॉयज। अब बताइए, एक 10 बॉयज थे और 8 गर्ल्स थी, 8 गर्ल्स थी। ठीक है ना, 10 बॉयज थे और क्या थी, 8 गर्ल्स थी। ठीक है, क्लास टीचर वांट टू सेलेक्ट अ बॉय एंड ए गर्ल। अब क्लास टीचर क्या चाहता है, एक लड़का सेलेक्ट हो, एक लड़की सेलेक्ट हो, एक लड़का सेलेक्ट हो, एक लड़की सेलेक्ट हो। ठीक है, एक लड़का सेलेक्ट हो और एक यहाँ पे क्या होगा है कि एक लड़की सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, एक लड़का और एक लड़की। तो यहाँ पे देखो सेंस क्या बन रहा है, सेंस क्या बन रहा है यहाँ पे, एक लड़का एंड एक लड़की। किसका सेंस बन रहा है, एंड। तो यहां पे पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो एंड के केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब आप ये नहीं ध्यान रखोगे कि कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है ना, उससे मतलब नहीं है। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लाई तब करते हैं जब एंड का केस आता है। एंड का केस जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पे एंड का केस करते रहेंगे, तब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे। और का इसी तरह सिचुएशन जहां बनेगी या सेंस बनेगा, जब तक और की जितनी भी सिचुएशन बनेगी 1 2 3, तब तक हम लोग प्लस करते रहेंगे। तो और के केस में होता है प्लस, एंड के केस में होता है मल्टीप्लाई। दैट्स द समरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है ना, तो बस ये 2 पॉइंट यहां से क्लियर हो गए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ये दोनों पॉइंट अगर क्लियर हो गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि परम्यूटेशंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो परम्यूटेशन में कितने टाइप से पूछे जाते हैं। परम्यूटेशन आता है सबसे पहला आपका वर्ड बेस्ड परम्यूटेशंस, जहाँ पे आपको कुछ लेटर्स दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि कौन साथ में आना चाहिए, साथ में नहीं आना चाहिए, पहले आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए, वॉवल्स एक साथ आना चाहिए, इस टाइप के। दूसरा होगा हमारे पास क्या, गेम ऑफ नंबर्स। गेम ऑफ नंबर्स क्या होता है, जिसमें आपकी डिजिट दी होती है कि कोई एक सर्टेन डिजिट दी जाएगी, वो कह दे कि बताइए 3000 से ज़्यादा या 2000 से कम या 200 और 500 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है, कितने ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है, जो बन सकते हैं। इस टाइप में रो अरेंजमेंट्स के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद हो गया आपका सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर परम्यूटेशंस भी आपका इसमें आता है इसी के अंदर में। तो इसको भी हम लोग समझेंगे पूरा कॉन्सेप्ट, सर्कुलर परम्यूटेशन, वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन, गेम ऑफ नंबर्स, रो अरेंजमेंट्स एंड सर्कुलर परम्यूटेशंस। ये है परम्यूटेशंस के टाइप। इतने टाइप्स के यहाँ पे चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है ना, बोलो क्लियर है? अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ भाई बताओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्ड बेस्ड परम्यूटेशंस। क्या होता है वर्ड बेस्ड परम्यूटेशंस, ठीक है, और इसके आगे हम लोग बात करेंगे फिर गेम ऑफ नंबर्स की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, वर्ड बेस्ड परम्यूटेशंस। क्या होता है वर्ड बेस्ड परम्यूटेशन, देखो आपको मैंने कह दिया एक ही लेटर्स में बहुत सारे पॉइंट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे इसको कैसे। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन लखनऊ बी अरेंज। लखनऊ को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, लखनऊ को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। जबकि पहला कंडीशन आपको क्या कह रहा है, ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर, सारे ही लेटर लिए जाए। ठीक है, दूसरा आपका ये कंडीशन है, तीसरी है, वो चौथी है, पांचवी है, छठी है, सातवीं है। ठीक है, तो इस टाइप में मैक्सिमम कंडीशंस आपके में 7 कंडीशंस आ सकती हैं।
तो अब देखो, इसको हम लोग ना फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा विदाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना, पहले मैं आपको बता दूंगा फॉर्मूले से कैसे होगा, लेकिन विदाउट फॉर्मूला करो भाई, ठीक है। इस फॉर्मूला क्यों लगाना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज लखनऊ बी अरेंज। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, लखनऊ है, LUCKNOW। लखनऊ को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं पहला पॉइंट आपसे कह रहा है ऑल लेटर्स आर टेकन टुगेदर, सारे ही लेटर लिए जाए। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा था NPR। एन क्या होता था, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स जो भी हैं, टोटल कितने लेटर्स है जरा जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो जाएगा। अच्छा, आर क्या होता था, टेकन एट ए टाइम, कितने हमें ज़रूरत है या कितने की रिक्वायरमेंट है। तो आपसे कह रहा है कि ऑल लेटर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी 7 के साथों की रिक्वायरमेंट है। तो 7P7 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और 7P7 क्या होता था, ध्यान करो, 5P5 बताया था 5 फैक्टोरियल, तो 7P7 क्या हो जाएगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल। और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 5040, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या है ना, फॉर्मूले से नहीं करना है, छोड़ो फॉर्मूला कौन लगाएगा उसके बाद फिर सॉल्व करेगा, हम आपको डायरेक्ट बताते हैं। देखो कैसे करना है, समझना ध्यान से, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अब आपसे कह रहा है कि सेकंड वाला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, सेकंड वाले की कंडीशंस की बात करते हैं। सेकंड वाला आपसे देखो क्या कह रहा है, सेकंड वाला आपसे ये कह रहा है कि बताइए L एंड W केम द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेसेस रिस्पेक्टिवली। आपसे कह रहा है कि L और W हमेशा पहले और लास्ट स्थान पर है। L एंड W जो है ना वो पहले और लास्ट स्थान पर है। अब एक चीज समझो, आपसे क्या कह रहा है, L जो है वो पहले पे आ रहा है, वो पहले पे ही है, ठीक है। W जो है वो लास्ट पे आ रहा है, वो लास्ट पे ही है, ये फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। तो एक बात बताओ, L और कहीं पोजीशन में जा सकता है, नहीं। L का अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, नहीं। W और कहीं जा सकता है, नहीं। W का अरेंजमेंट्स हो सकता है, नहीं। तो L और W का अरेंजमेंट्स नहीं हो सकते, तो मतलब L और W आप क्या हो गए, फिक्स हो गए, इनका अरेंजमेंट्स होंगे नहीं, ये फिक्स है। तो ये फिक्स है, तो बाकी कितने बचे हमारे पास, 1 2 3 4 5, बाकी 5 के तो अरेंजमेंट्स होंगे। और परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट्स, तो जितने के अरेंजमेंट्स होंगे वही आपका आंसर है। तो कितने लेटर्स बचे हमारे पास, 5, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दैट इज 120, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 120, दैट इज अ करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड वाला पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, कह रहा है कि वॉवेल्स एक साथ हैं। अब वॉवेल्स एक साथ हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो पहले आप ये देखो वॉवेल्स कितने हैं, AEIOU, वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास, 2 वॉवेल्स हैं, U और O, 2 वॉवेल्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो 2 वॉवेल्स हैं और आपसे कह रहा है कि 2 वॉवेल्स जो है वो एक साथ हैं। तो इनको एक काम कर लो, इनको एक साथ कर लो, ठीक है। इनको एक साथ कर लिया और इनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। अब ये 2 नहीं है, अब ये कितने हो गए, अब ये हो गए 1, ये 2 थे, अब दोनों मिल गए, ठीक है। बॉक्स के अंदर बंद कर दिया इनको, तो अब ये 2 नहीं होंगे, ये क्या होंगे, 1 होंगे, यानी इनको 2 नहीं, इनको 1 कंसीडर माना जाएगा। क्यों, क्योंकि इनको साथ आना है, ये एक दूसरे के लिए है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब ये 2 नहीं है, ये क्या है यहाँ पे 1 है, 1 हो गया। तो अब बताइए टोटल लेटर्स कितने थे, 7 में से 2 कम हो गए, तो बचे कितने, 5, बचे कितने, 5। तो अब ये 2 नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपने 2 काउंट कर लिया ना तो फिर 7 वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी, फिर 7 आएंगे नहीं, ठीक है। अब 2 नहीं है, ये 1 है, तो 5 में से 1 ऐड कर दो, कितना हो गया हमारे पास, 6, तो 6 फैक्टोरियल। अब ये आंसर नहीं है, ये 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल क्या शो कर रहा है, 6 फैक्टोरियल ये शो कर रहा है कि ये अरेंजमेंट्स में कहीं पे भी आएंगे, ये एक साथ ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी रुको, ठीक है, क्या कि ये 2 तो हैं लेकिन इनके भी अरेंजमेंट्स होंगे, क्योंकि U और O 2 हैं, इनके भी अरेंजमेंट्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये आपको नहीं पता कि कौन पहले आ रहा है, पहले U आ रहा है कि पहले O आ रहा है। तो UO OU 2 हो गए ना, ठीक है। तो इसका मतलब 2 इनके भी अरेंजमेंट्स, यानी ये अपने आप में 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो कितना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फैक्टोरियल, 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी आप बताओ, 720, और 2 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी हो गई, 2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 1440, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा हमारे पास कौन सा, ये। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कौन सी, 4 कंडीशंस। 4 कंडीशन क्या है हमारे पास,
फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन आपसे कह रहा है कि वॉवल्स डू नॉट कम टुगेदर, वॉवल्स एक साथ नहीं आने चाहिए, ठीक है। अभी कह रहा था साथ आओ, अब कह रहा है साथ ना आओ, ठीक है, यानी एक साथ नहीं आए। तो एक चीज समझना, कभी भी अगर आपको नॉट टुगेदर की कंडीशन दी जाए, जरूरी नहीं वॉवल्स में हो, कोई भी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे समझना, कभी भी आपको अगर नॉट टुगेदर की कंडीशन दी जाएगी ना, तो आप सबसे पहले टुगेदर की कंडीशन निकालोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे? टुगेदर की कंडीशन निकालोगे। आप सबसे पहले टुगेदर कंडीशन निकालो और इसको टोटल से माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू, ये कंडीशन आ जाएगी नॉट टुगेदर की, ये कंडीशन आ जाएगी नॉट टुगेदर की। टोटल से माइनस कर दोगे तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी किसकी? नॉट टुगेदर की। कैसे? अब आपसे कह रहा है कि वॉवेल्स एक साथ ना आए, तो एक साथ आने की कंडीशन तुम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये आपको मैंने बता चुके हैं। कितना आ गया था? 1440। ये टुगेदर की कंडीशन थी, तो कितनी हो गई? 1440। क्या करना था? टोटल से माइनस कर देते। टोटल मतलब ये लखनऊ को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये टोटल लेटर्स, तो इसका आंसर कितना था? 54040। बस इससे माइनस कर दो, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 3600। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना? 3600, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास इसकी करेक्ट, ठीक है ना, 3600। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फिफ्थ वाला देखो यहाँ पे बता रहा हूँ। फिफ्थ वाला क्या कह रहा है? यू सी के ऑलवेज कम टुगेदर, कह रहा है यू सी के एक साथ हैं। तो साथ आने की कंडीशन में आपको बता चुका था क्या करना है, यू सी के एक साथ हैं, ठीक है ना। तो यू सी के एक साथ हैं, तो एक काम करो, यू सी के को एक साथ कर लो। अब ये तीन एक साथ आ रहे हैं, अब ये तीन नहीं है, ये क्या हो गए? एक हो गए। बाकी कितने बचे लेटर? 1 2 3 4, 4 + 1 ऐड कर लो, कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। अब ये आंसर नहीं है, तीन एक साथ आ रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ रहा है तुम्हें पता है? नहीं पता ना। तो इन तीन का अरेंजमेंट्स कितने तरह से होगा? 3 फैक्टोरियल। बस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर। देखा, फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या? है, क्यों लगाओगे फॉर्मूला? बस सॉल्व करो। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 120। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई? 6। तो ये आंसर आ जाएगा 720। 720 वेज हो सकते हैं इनके, 720 वेज बनेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। आगे देखो क्या कह रहा है, 6 नंबर की हम लोग बात करते हैं। 6 नंबर देखो क्या कह रहा है। 6 नंबर आपसे क्या कह रहा है? 6 नंबर आपसे ये कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि एल एंड डब्ल्यू ऑलवेज कम एट द कॉर्नर। आपसे कह रहा है कि एल और डब्ल्यू जो है ना, वो कॉर्नर्स पे आए। एल और डब्ल्यू कहाँ है? कॉर्नर्स पे। एल और डब्ल्यू कॉर्नर्स पे आए। सर ये तो पहले वाला क्वेश्चन हो गया कि एल और डब्ल्यू कॉर्नर्स पे आए, तो यही आंसर हो जाएगा सर। क्या 120? अरे इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ नहीं, इधर इधर देखो। पहली वाली जो क्वेश्चन था उसमें आपसे कह रहा था कि एल और डब्ल्यू जो है वो फिक्स पोजीशन थी। एल कह रहा था पहले पे आएगा, डब्ल्यू के पास नहीं जाना, उसको लास्ट में नहीं जाएगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो एल पहले पे था, डब्ल्यू लास्ट पे था। लेकिन यहां पे कंडीशन अलग है, यहां पे कह रहा है कि एल और डब्ल्यू आर कम एट द कॉर्नर्स। एल और डब्ल्यू जो है वो कॉर्नर्स पे आ सकते हैं, यानी पहले वाले में एल डब्ल्यू की जगह नहीं जा सकता था, डब्ल्यू एल की जगह नहीं जा सकता था, लेकिन यहां जा सकता है। यहां पे एल डब्ल्यू की जगह जा सकता है, डब्ल्यू एल की जगह जा सकता है, क्योंकि आपसे कह रहा है वो कॉर्नर्स में पाए जा रहे हैं, कॉर्नर्स पे आ रहे हैं वो लोग, दोनों लोग कहां मिल रहे हैं? वो लोग कॉर्नर में मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब एल और डब्ल्यू, ठीक है, ये अब आ सकते हैं। एल डब्ल्यू की जगह जा सकता है, डब्ल्यू एल की जगह जा सकता है। तो बाकी जो 5 लेटर्स थे वो तो अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल की तरफ से। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का? 2 फैक्टोरियल का। 2 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अब एल डब्ल्यू की जगह जा सकता है, डब्ल्यू एल की जगह जा सकता है। बस सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? 120। 2 फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा? 240 बेस, ठीक है, 240। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट आपका क्या है? नेक्स्ट और लास्ट आपका 7 नंबर का है, यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब आपसे कह रहा है वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ वॉवेल्स एक साथ आए, जितने भी वॉवेल्स हैं एक साथ आने चाहिए। कॉन्सोनेंट एक साथ आए, जितने भी कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। तो भाई वॉवेल्स कितने जरा बताओ? 2 वॉवेल्स हैं इसमें, तो 2 वॉवेल्स एक साथ आएंगे तो कितने तरीके से आएंगे? 2 फैक्टोरियल। कॉन्सोनेंट कितने कॉन्सोनेंट है? 5 कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे तो कितने से आएंगे? 5 फैक्टोरियल। क्या होगा? मल्टीप्लाई।
यही आंसर? नहीं, रुको, ये आंसर नहीं है सर, यही तो है। अरे ये नहीं है आंसर। अब हम 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और करेंगे। है सर, ये क्यों किया? 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई और क्यों कर दिया? 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि पहले कौन आ रहा है। कौन आ रहा है पहले वॉवेल्स आ रहा है कि कॉन्सोनेंट आ रहा है? पहले अगर वॉवेल्स आ सकता है कॉन्सोनेंट, क्या हो सकता है कि पहले कॉन्सोनेंट आ जाए बाद में वॉवेल्स आ जाए, है ना? अरेंजमेंट्स, पहले वॉवेल्स फिर कॉन्सोनेंट, या हो सकता है पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल्स। तो 2 तरीके से अरेंज होंगे ना, 2 तरीके से, इसलिए 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और करेंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? 4, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी 120, तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? बोलो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सभी को क्लियर हो रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब एक काम करते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्या है क्वेश्चन? क्या कह रहा है? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशंस। इक्वेशन को कितने तरह से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं? तो बताइए, इक्वेशन है ना हमारे पास EQUATION। इक्वेशन को कितने तरह से फॉर्म कर सकते हैं? तो बताइए कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं और सारे ही लेने, तो इसका मतलब 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40320। 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40320, ठीक है ना? चलो अब एक पॉइंट और समझो कि अभी क्या था, कौन सा वर्ड था यहाँ पे बताओ? लखनऊ। क्या लखनऊ में कोई लेटर रिपीट हुए? नहीं ना? हाँ, कोई नहीं हुआ सर, कोई नहीं हुआ यहाँ पे भी। इक्वेशन में क्या कोई लेटर रिपीट हुआ? नहीं सर, कोई रिपीट नहीं हुआ। ठीक है, तो अब एक कंडीशन आती है कि जब लेटर रिपीट होने लगते हैं, LR का मतलब ये मतलब देना लॉजिकल रीजनिंग, LR मतलब लेटर रिपीट, ठीक है ना? जब लेटर रिपीट होने लगते हैं तब क्या होगा? मतलब अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे कह दे in how many ways can the letter of the word in how many ways can the letter of the word इलाहाबाद, ALLAHABAD, तब क्या आंसर देंगे? इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। इलाहाबाद को हम कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? तो कुछ नहीं करना है, सुनो 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 सुनो, ध्यान से समझो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है? सिर्फ ये कहते हैं, यानी जब लेटर रिपीट होने लगे तो पहले आप ये देखो टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है सर, तो 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल आंसर होता, लेकिन कब होता? जब लेटर रिपीट ना होते। लेकिन यहां तो लेटर रिपीट हो रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, जब लेटर रिपीट होने लगते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। जब लेटर रिपीट होते हैं तो हम लोग डिवाइड करेंगे। सर किससे डिवाइड करेंगे? ध्यान समझो, समझना ऐसे, ठीक है? जब लेटर रिपीट होगा तो हम लोग कैसे डिवाइड कैसे करेंगे? ठीक है, डिवाइड आपसे क्या करें, जो लेटर जितनी बार आएगा उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। मतलब एक कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड नहीं करना है आपको, ना 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 ना, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। यानी जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। और कोई हो रहा है? हाँ सर, L हो रहा है। L कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। और बाकी सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, 9 × 8 × 7 × 6 × 4 कैसे सॉल्व करके। बोलो क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनली आंसर 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, क्या लिखोगे? जो लेटर, ऐसे लिखना, जितनी बार रिपीट होगा उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना? तो जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसको उतने ही
फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आ गया समझ में, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और ये है इन हाउ मेनी वेज कैन द वर्ड इनिशियल, कौन सा लेटर है यहाँ पे, कौन सा वर्ड है यहाँ पे, इनिशियल है, INITIAL, कह रहा है अरेंज, कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, व्हेन, जबकि वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ ना है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए इसको, पॉज करके ट्राई करिए पहले कि कौन सा ऑप्शन होगा, A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। कर लिया ना, कर लिया। मुझे पता है मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत आए होंगे, मैक्सिमम लोगों के आंसर गलत आए होंगे, वो लोग नहीं समझ पाए होंगे कैसे सॉल्व करना है, कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सॉल्व कैसे करें, समझो कैसे सॉल्व करें। समझना, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया इसका मतलब अब तक आपने जितना भी पढ़ा है ना वो बहुत अच्छे से आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन सॉल्व करते ही देखो कैसे सॉल्व करेंगे, समझो। इन हाउ मेनी वेज कैन दे लेटर द वर्ड इनिशियल बी अरेंज व्हेन वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, कह रहा है कि वॉवेल्स एक साथ ना आए, वॉवेल्स एक साथ ना आए। पहले ये भूल जाओ लेटर रिपीट हो रहा है, भूल जाओ, पहले ये भूल जाओ लेटर रिपीट हो रहा है, पहले उसको मत देखो, मत देखो, पहले समझो कि सारे लेटर्स अलग अलग हैं। पहले जो कंडीशन आपको दी गई है ना, वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, पहले उस कंडीशन को फाइंड करो। कैसे फाइंड करते थे बताओ, मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर नॉट टुगेदर की कंडीशन दी जाएगी तो सबसे पहले हम टुगेदर की कंडीशन निकालेंगे और उसको टोटल से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास क्या, उनसी नॉट टुगेदर की कंडीशन। तो क्या करना होगा, पहले ये भूल जाओ कि लेटर रिपीट हो रहे हैं, पहले समझो कि सारी लेटर्स अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप बताओ कैसे हम लोग निकालते थे टुगेदर की कंडीशन, ध्यान करो वॉवेल्स वाले में कैसे निकालते थे। तो यहां पे कह रहा है कि वॉवेल्स डू नॉट कम टुगेदर, वॉवेल्स एक साथ ना आए। वॉवेल्स कितने हैं यहाँ पे, आई, ठीक है, और ए, सर आई 3 बार हो गया। अरे अभी हमने क्या बताया, पहले भूल जाओ कि लेटर रिपीट हो रहा है, सब अलग अलग है, इनको अलग अलग समझो, है ना। तो बताइए कितने वॉवेल्स आ गए हमारे पास, कितने वॉवेल्स आ गए हमारे पास, 4 वॉवेल्स आ गए। और ये आपसे कह रहा है कि ये पहले टुगेदर कंडीशन निकालनी है, ये आपसे कह रहा है कि एक साथ आए, एक साथ आए मतलब अब ये 4 नहीं है, अब ये 4 नहीं है, अब ये कितने हो गए, अब ये बन गए 1, इनको 1 कंसिडर करेंगे, इनको बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, इनको 1, बाकी कितने बचे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 4 मैच करो, कितने लेटर बचे, 3 में 1 ऐड कर दो, ऐसे तो सॉल्व करते थे, कितना आ गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन अब ये आंसर नहीं है टुगेदर में, 4 आ तो रहे हैं, कौन कहाँ आ रहा है पता है, नहीं पता, तो इसलिए 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, 4 अरेंज होंगे कितने तरह से, 4 फैक्टोरियल। ये कंडीशन आ गई कौन सी, टुगेदर की, ये कंडीशन टुगेदर की आ गई। लेकिन मैंने पूछा था नॉट टुगेदर, तो क्या करेंगे, टोटल से मैच कर दो, टोटल कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल से माइनस कर देंगे। अब ये कंडीशन आ गई कौन सी, नॉट टुगेदर की, जो आपसे बोला गया था, ये नॉट टुगेदर कंडीशन आ गई। अब एक चीज समझना, अब समझो, अगर लेटर रिपीट ना होता तो यही आंसर होता है, लेकिन अब क्या है, लेटर रिपीट हो रहा है। तो अगर लेटर रिपीट हो रहा है, अब देखो लेटर रिपीट हो रहा है, तो बस यही वाला कंसेप्ट, जो लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसको उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको उतने फैक्टोरियल डिवाइड कर दो। बताओ कौन आ रहा है, आई कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल, इस पूरे को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। और कोई आ रहा है नहीं, इस पूरे को 3 फैक्टोरियल डिवाइड कर दो, बस अब सॉल्व कर दो। 7 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 5040 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 24 × 24 कितना हो जाएगा, 576, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6, कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6। कैलकुलेटर उठाओ और फटाफट सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो आज हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गेम ऑफ नंबर्स की।
अब देखिए गेम ऑफ नंबर्स क्या होता है यहाँ पे। गेम ऑफ नंबर्स का मतलब यहाँ पे डिजिट बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे यहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी आपको कुछ डिजिट्स दी जाएंगी, कुछ आपको डिजिट दी जाएंगी। यहाँ पे जैसे डिजिट दी गई है यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 ये आपको डिजिट दी गई है और आपसे कहा गया है कि इनसे हम 4 डिजिट का नंबर्स जो है वो कैसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन है आपके पास। सबसे पहली कंडीशन है द डिजिट आर नॉट रिपीटेड, डिजिट आपकी जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि डिजिट्स आर रिपीटेड। तो दोनों ही केस को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आपके सामने देखो यहाँ पे जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं 1 2 3 4 5 और हमें कितने नंबर्स का फॉर्म करना है यहाँ पे 4 नंबर्स का हमें फॉर्म करना है। 4 नंबर्स का हमें फॉर्म करना है 1 2 3 4। ठीक है, 4 नंबर्स का हमें फॉर्म करना है यहाँ पे। तो आप एक बात बताओ कि सबसे पहली कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो आपसे कह रहा है कि डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, डिजिट जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर डिजिट रिपीट नहीं होंगी यहाँ पे तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पहला वाला है ना, पहला वाला कॉलम, ठीक है, इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। यानी इसमें देखो इसमें 1 भी आ सकता है, इसमें 2 भी आ सकता है, इसमें 3 भी आ सकता है, इसमें 4 भी आ सकता है, इसमें 5 भी आ सकता है। ठीक है, पांचों आ सकते हैं यहाँ पे। तो पहला वाला जो नंबर है, पहला वाला जो कॉलम है उसको हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 वे से। पहले वाले को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 वे से। इसी तरीके से अब एक बात बताओ, एक नंबर फिल हो गया यहाँ पे, अब एक नंबर फिल हो गया, अब ये नंबर तो आएगा नहीं, कोई भी आएगा 1 2 3 4 5 कोई भी रहा होगा। तो अब एक नंबर आपका क्या हो गया, यहाँ पे फिल हो गया। तो अब इसका मतलब ये है कि दूसरे वाले कॉलम में वो नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि केस आपका कौन सा चल रहा है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड वाला केस चल रहा है। तो अब दूसरे नंबर पे अब ये कितने वेज से फिल हो सकता है, ये 4 वेज से फिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये एक कम हो जाएगा, 3 वेज से फिल हो जाएगा। इसी तरीके से ये कम हो जाएगा, 2 वेज से फिल हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो सभी का, ये हो जाएगा हमारे पास कितना ये हो जाएगा हमारे पास 120। तो 120 वेज हो जाएंगे यहाँ पे पहले वाले के। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले केस की बात करूं तो दूसरा वाला केस देखो क्या कहता है। दूसरा वाला केस कहता है कि डिजिट्स आर रिपीटेड, डिजिट्स क्या होनी चाहिए हमारे पास, रिपीटेड होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका मतलब 4 डिजिट फॉर्म करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्म किया। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यही है हमारे पास डिजिट्स। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि डिजिट जो होनी चाहिए ना वो रिपीट होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब अगर पहले कॉलम पे जो भी डिजिट्स आई है, ठीक है, दूसरे वाले में भी वो भी आ सकती है। तो पहला वाले हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, आप ये बताओ, 5 वेज से। पहला वाला हम लोग कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 वे से फिल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे वाले में पहला वाला भी आ सकता है, या सपोज करो अगर यहाँ पे 2 आ गया तो दूसरे वाले में भी आपका 2 आ सकता है। ठीक है ना, इसमें नहीं आ सकता था क्योंकि इसमें केस कौन सा था, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड का केस था, इसलिए इसमें आपका आ सकता है। तो पहला वाला कितने तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं, यहाँ पे 5 वे से फिल कर सकते हैं। दूसरा वाला कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 5 वे से, फिर 5 वे से, फिर 5 वे से। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 625। ठीक है, तो 625 वेज हो जाएंगे इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर हो रहा है। तो अब आप देखोगे कि जो दूसरा वाला केस है ना, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल केस होता है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है डिजिट्स आर रिपीटेड वाले में। इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि एग्जाम में जो आपका आएगा ना वो ये वाला केस कभी नहीं आता है। एग्जाम में आता है डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड वाला केस। ठीक है, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड वाला केस आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके और 2 क्वेश्चन को देखते हैं। अब आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, अब आपको क्या करना है, 3 डिजिट नंबर को फॉर्म करना है। 3 डिजिट नंबर को हमें फॉर्म करना है और जो नंबर्स हैं हमारे जो डिजिट्स हमें दी गई हैं, किन हेल्प की डिजिट से हमें फॉर्म करना है। तो डिजिट्स हमारे पास 0 1 2 5 और 6, इन डिजिट्स की हेल्प से हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। कितने डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि जो नंबर आपका फॉर्म होगा ना 3 डिजिट का, जो 3 डिजिट का नंबर आपका फॉर्म होगा वो 200 से ज्यादा और 500 से कम होना चाहिए। यानी वो जो नंबर्स होना चाहिए वो 200 और 500 के बीच में होना चाहिए, ग्रेटर देन 200 लेस देन 500। ठीक है, तो 200 से ज्यादा और 500 से कम होना चाहिए। अब एक बात बताओ, 200 से अगर ज्यादा होना चाहिए तो 201 भी हो सकता है, 202 भी हो सकता है, 203 भी हो सकता है। ठीक है, 500 से कम होना चाहिए तो यानी कौन सा केस आ सकता है, 499 498 492, इस तरीके से यहाँ पे चीजें हो सकती है। क्लियर। अब यहाँ पे डिजिट कौन सी दे रखी है, 0 1 2 5 6। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आप ये बताओ क्या पहले वाले इस वाले कॉलम में, क्या पहले वाले कॉलम में 0 आ सकता है, नहीं। पहले वाले कॉलम में अगर 0 आ जाएगा तो वो 2 डिजिट का नहीं होगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर पहले वाले कॉलम में हम 0 रख देंगे, ठीक है, तो वो 3 डिजिट का केस नहीं बनेगा, वो हमारे पास 2 डिजिट का बन जाएगा। तो पहले वाले में 0 नहीं आ सकता। क्या 1 आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं 1 आ सकता, क्योंकि आपसे बोला गया है कि 200 से ज्यादा का होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग आपकी कितनी होनी चाहिए, 2, स्टार्टिंग आपका 2 होना चाहिए, तो 1 भी नहीं आ सकता। ठीक है, 2 आ सकता है पहले वाले कॉलम में, यस आ सकता है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद और कौन सा आ सकता है, 5 आ सकता है, नहीं 5 भी नहीं आ सकता और 6 भी नहीं आ सकता। तो पहले वाले में आप बताओ, पहले वाले में हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं। तो पहले वाले को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं भाई, 0 भी नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता। ठीक है, 2 और 3 और 4 यही आ सकते हैं।
क्लियर? तो 5 भी नहीं आएगा और 6 भी नहीं आएगा, तो पहला वाला हम लोग एक ही तरीके से फिल कर सकते हैं, ओनली वन वे से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेकिन दूसरे वाले में आप बताओ, दूसरे वाले में क्या क्या आ सकता है? दूसरे वाले में भाई देखो, अब तो जीरो भी आ जाएगा, ठीक है। अब तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जीरो भी आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? वन भी आ जाएगा, ठीक है ना। जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, और टू आएगा नहीं क्योंकि एक फेल हो चुका है, डिजिट नॉट रिपीटेड वाला केस है, ठीक है। तो टू आएगा नहीं हमारे पास, टू हमारे पास एक आ चुका है, अब ये नहीं आएगा। तो अब जीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है और सिक्स भी आ सकता है। तो 1 2 3 4 ये कितने तरीके से फिल होगा? 4 तरीके से, ठीक है। कितने तरीके से फिल होगा? 4 तरीके से। तो टोटल कितने थे हमारे पास? 5, 5 में एक चला गया 4, ठीक है ना। अब तीसरे वाला कितने तरीके से आ सकता है? अब ये वाला दो फेल हो गए, दो फेल हो गए हमारे पास, दो फेल हो गए, तो अब कितने तरीके से आ सकता है? यहाँ पे 3 तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 × 4 × 3, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी? 12। ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन में। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 12। तो 12 वेज हो जाएंगे इसके क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है? 12 वेज से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? फिल कर सकते हैं। बोलो, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी मेड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6। किन डिजिट की हेल्प से यहाँ पे बताना है? ये है आपका 1 2 3 4 5 और 6। इन डिजिट की हेल्प से हमें यहाँ पे क्या करना होगा? फाइंड करना होगा। तो कह रहा है कि वाइल द नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी वो जो नंबर्स होगा ना वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। वो जो नंबर्स आप बनाओगे, कौन सा? 4 डिजिट नंबर, 1 2 3 4, जो आप 4 डिजिट नंबर बना रहे हो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए? 5 से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अब एक चीज बताओ, अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए और हमें इन डिजिट की हेल्प से यहाँ पे नंबर्स को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि भाई 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 5 की डिविजिबिलिटी होती है या तो लास्ट में 0 हो और या फिर क्या हो यहाँ पे 5 हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 0 तो है नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ 5 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कि लास्ट में कौन सी डिजिट आएगी? लास्ट में आएगी हमारे 5। लास्ट में हमारे पास 5 आएगी, तभी वो नंबर 5 से डिविजिबल हो पाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगी? 5 आएगी। और इनको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1। इनको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1 वे से फिल कर सकते हैं, क्योंकि 5 ही आएगा और कोई आएगा नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां पे ये फिल हो गया, यहां पे क्या हो गया? हमारे पास फिल हो गया यहां पे। अब बाकी यहां पे पहले कॉलम में, अब बताओ ये कितने वेज से फिल हो सकता है? तो भाई 5 तो यहां आ गया, अब 5 आ गया, डू नॉट रिपीट द डिजिट का केस है, तो 5 यहां पे आ गया। अब इसका मतलब 5 यहाँ तो आएगा नहीं, तो बाकी कितने तरीके से फिल हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पे कितने तरीके से फिल हो जाएगा हमारे पास? 5 वे से। कितने तरीके से फिल हो जाएगा हमारे पास? 5 वे से, ठीक है। एक हटा दिया, टोटल कितने थे? 6 थे, एक हटा गया, कितने में? 5। अब यहां पे कितने का आ जाएगा बताओ? यहाँ पे आ जाएगा 4 वेज से, यहाँ पे आ जाएगा 3 वेज से, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60। मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 60। तो 60 हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, यानी 60 वेज से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे फेल हो सकता है। बोलो, क्लियर है? चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट पता कब आता है? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट पता कब आता है? इस क्वेश्चन में ट्विस्ट तब आता है जब आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाए। यानी आपसे कहते हैं कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है? फॉर्म करना है। और अब जो हेल्प की डिजिट से फॉर्म करना है वो कौन कौन सी हैं? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इन डिजिट की हेल्प से हमें क्या करना है? फॉर्म करना है। तो आपसे क्या कह रहा है? द डिजिट शुड नॉट बी रिपीटेड। डिजिट शुड नॉट रिपीटेड का केस है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जो नंबर्स है ना वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब मैंने आपको बताया कि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। इसके पहले वाले में 0 नहीं था, लेकिन यहां पे 0 भी है और 5 भी है। 0 भी है और 5 भी है, तो पता है यहां पे अब बनेंगे दो केस। पहला केस फर्स्ट यहां पे, केस फर्स्ट यहां पे होगा कि जिसके लास्ट में क्या होगा? 5 होगा। उसके वेज देखेंगे कि उसके कितने नंबर्स वेज बन सकते हैं। और दूसरा केस जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारे पास? दूसरा केस होगा जिसके लास्ट में क्या हो जाएगा? 0। जिसके लास्ट में 0 होगा उसमें हमें देखना होगा कि कितने वेज बन सकते हैं, कितने नंबर्स यहां पे फिल हो सकते हैं, ठीक है। तो दो केस बने कि ये भी हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? या की कंडीशन आई ना, या तो ये या तो ये। बताया था मैंने कॉन्सेप्ट में, कभी भी अगर और का सेंस बन रहा हो या फिर और डायरेक्टली लिखा हो तो क्या कर देंगे? इन दोनों को प्लस कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले हमें ये देखना होगा कि लास्ट में जो जिनके लास्ट में यहाँ पे 5 आता है उनके कितने वेज होंगे, कितने वेज उसमें नंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो अब एक चीज समझो यहाँ पे, आप बताओ क्या पहले वाले में 0 आ सकता है? नहीं, पहले वाले में 0 आ जाएगा तो फिर वो 4 डिजिट नहीं होगा, वो 3 डिजिट हो जाएगा। तो पहले वाले में 0 नहीं आ सकता, कट कर दो। पहले वाले में 0 नहीं आ सकता, ठीक है। 5 तो आ चुका है, ठीक है, क्योंकि डिजिट नॉट रिपीटेड का केस है, तो एक डिजिट आ चुका है, दूसरा आएगा नहीं, तो 5 आ चुका है। अब बचे कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 और 5। तो पहला वाला कॉलम फिल हो सकता है 5 वेज से,
पहला वाला कितने वेज से फिल हो सकता है, 5 वेज से, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब इसके बाद इस वाले कॉलम में तो जीरो आ सकता है ना, अब तो जीरो आ सकता है, बीच में तो जीरो आ सकता है यहाँ पे, तो अब जीरो आ गया, अब क्या हो गया, जीरो आ गया। लेकिन दो नंबर्स ऑलरेडी, इसका तो एक ही वेस हो जाएगा, दो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो गए हैं, फिल हो चुके हैं, ठीक है। तो दो अब माइनस कर दो, दो माइनस कर दो, टोटल कितने थे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 5 वेज से फिल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब जीरो आ सकता है, पहले वाले में जीरो नहीं आ सकता था। अब ये बच्चे कितना बचा यहाँ पे 4, मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 वेज, यानी जिनके लास्ट में 5 आ रहा है उनके वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 वेज हो जाएंगे। अब जिनके लास्ट में जीरो आ रहा है, जिनके लास्ट में जीरो आ रहा है, तो भाई लास्ट में जीरो आएगा तभी वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो लास्ट में जीरो आ रहा है तो इनको हम एक ही वेज से फिल कर सकते हैं, इनको हम कब फिल कर सकते हैं, एक ही वे से फिल कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, जीरो तो आ गया ना, जीरो कट कर दो, अब यहाँ पे पहले वाले में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कितनी डेट हो गई, 6 वेज, तो 6 वेज से आ जाता है। इसके बाद आगे फिर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्लियर, फिर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 6 वेज 5 वेज 4 वेज मल्टीप्लाई कर दो, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 120। तो जिनके लास्ट में 5 था उनके कितने वेज आ गए, 100 वेज आ गए, जिनके लास्ट में 0 था उनके कितने वेज आ गए, 120 वेज आ गए। तो 100 प्लस 120 ऐड कर दोगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 220, तो 220 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था हमारे पास कौन सा गेम ऑफ नंबर यानी डिजिट बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस टाइप में। आगे बढ़ते हैं, रो अरेंजमेंट्स क्या होता है। रो अरेंजमेंट्स में हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन को, तो जैसे इस टाइप से आएगा। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर सिटिंग इन ए रो, 4 लड़के और 2 लड़कियां एक रो में बैठी हैं, ठीक है। कितने लड़कियां बैठी हैं बताओ, 4 लड़के हो गए हमारे पास और 2 लड़कियां हो गई, ठीक है ना। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां एक रो में बैठे हैं, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दे सिट व्हाइल 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कह रहा है 2 लड़कियां एक साथ बैठे, 2 लड़कियां एक साथ बैठे हैं, ऐसा कितने वेज से हम लोग पॉसिबल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, ये वही उसी टाइप का हो गया ना जिस टाइप का मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पे, जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था वर्ड बेस्ड अरेंजमेंट्स में, ठीक है, वही चीज हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या बताया था वहां पे मैंने कि जब भी साथ आने की कंडीशन आए, जब भी टुगेदर की कंडीशन आएगी तो हम लोग क्या करना होगा यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है कि 2 लड़कियां एक साथ बैठे, 2 लड़कियां एक साथ बैठे, एक काम करो, इन दोनों लड़कियों को बॉक्स के अंदर बंद कर दो ठीक है, इन दोनों लड़कियों को बॉक्स के अंदर बंद कर दो। अब ये 2 नहीं है, ये क्या है, एक, ठीक है। अब ये 2 नहीं हुई, ये 1 हो गई, ये 2 थी, अब दोनों मिल करके 1 हो गए, तो अब ये हो गई 1, बाकी कितने लड़के बचे बताओ, 4, 4 में से 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल ये क्या शो कर रहा है, 5 फैक्टोरियल ये शो कर रहा है कि किसी भी जगह पे कहीं पे भी अगर बैठेंगी लड़कियां तो वो साथ में बैठेंगी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 2 लड़कियां एक साथ बैठी हैं, कौन कहां बैठा है तुम्हें पता है पता है तुम्हें, नहीं पता ना, तो इसका मतलब 2 लड़कियों के भी तो अरेंजमेंट्स होंगे, वो दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकती हैं, हम यहाँ बैठेंगे हम यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास 120, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारे पास 240, तो 240 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अब देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 4 लड़के थे और 4 लड़कियां थी, अभी क्या थे 4 लड़के थे 2 लड़कियां थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 लड़के और 4 लड़कियां बैठी हैं, क्या कहाँ कैसे बैठी हैं, एक रो में बैठी हैं, और इनका पैटर्न आपको दे रखा है कि ये किस पैटर्न में बैठे हैं, ये किस पैटर्न में बैठे हैं। देखो यहाँ पे एक बॉय एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की एक लड़का एक लड़की, इस तरीके से एक पैटर्न में बैठे हैं, तो कितने डिफरेंट वेज में वो लोग सिट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो जब आपको ना पैटर्न दे दिया जाएगा कि यार इसी पैटर्न में आपको बैठाना है कि अगर 4 बॉयज हैं और क्या है यहाँ पे 4 गर्ल्स हैं, और पैटर्न आपको दे रखा है, पैटर्न क्या दे रखा है कि भाई बॉय होगा फिर गर्ल होगा फिर बॉय होगा फिर गर्ल होगा, इसी पैटर्न में आपको बिठाना है, ठीक है। और बताओ कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए 4, ठीक है। तो 4 लड़के कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 फैक्टोरियल। 4 लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकती हैं, 4 लड़कियां बैठ सकती हैं यहाँ पे कितना 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी कॉन्सेप्ट में, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 24, ठीक है। 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा हमारे पास 576, 576 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, यानी 576 वेज, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, यानी ऐसा कोई पैटर्न दे दे कि आपसे कह दे कि 4 लड़के और 4 लड़कियां एक रो में बैठे हैं ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर, अब आपको पैटर्न नहीं दिया गया, अब आपसे सिर्फ इतना कह दिया गया है कि 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, ठीक है ना, 4 बॉयज और 4 गर्ल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट क्रम में बैठे हैं। तो अब जी समझो यहाँ पे, अब समझो यहाँ पे, अब यहाँ पे बनेगा केस, अब यहाँ पे बनेगा केस, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या केस बनेगा, लड़कियां कहेंगी मैं पहले बैठूंगी, लड़की कहेगी मैं पहले बैठूंगी, ठीक है, तो पहले लड़की को बैठा दो, पहले लड़की बैठ गई, फिर कौन बैठ गया, लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, फिर लड़की, फिर लड़का, इस तरीके से, ठीक है। एक पैटर्न ये हो गया, क्लियर, पहले लड़की, फिर लड़का, लड़की, लड़का, लड़की, लड़का, इस तरीके से, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। और दूसरा केस कौन सा होगा, दूसरा केस ये होगा हमारे पास कि कुछ लड़के कहेंगे नहीं पहले मैं बैठूंगा, तो पहले एक काम करो, पहले लड़कों को बैठा दो, लड़के लड़की, लड़का लड़की, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, बॉय गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, दो केस बनेंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग में यहाँ पे क्या होता है कि या तो पहले लड़की बैठेगी या तो पहले लड़का बैठेगा, ठीक है। या का केस बना यहाँ पे, और का सेंस आया कि नहीं आया, या तो ये केस हो सकता है या तो ये केस हो सकता है, या मतलब और का मतलब क्या हो गया, और का मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, प्लस करना है। तो अब आप बताओ लड़के कितने तरह से बैठ सकते हैं, यहाँ पे लड़के बैठ सकते हैं 1 2 3 4 तरीके से बैठ सकते हैं, यानी 4 फैक्टोरियल इंटू लड़के कितने से बैठ सकती हैं 4 फैक्टोरियल लड़के, और यहाँ पे देखो लड़कियां 1 2 3 4 कितने तरीके से बैठ सकती हैं 4 फैक्टोरियल, लड़के कितने से बैठ सकते हैं 4 फैक्टोरियल। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई 576, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी हो गई 576, दोनों को प्लस कर दो, 576 प्लस 576 कितना हो जाएगा 1152 मतलब बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ भाई बताओ, क्लियर है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक चीज समझो यहाँ पे, सुनो, अभी रुको रुको, रुको, देखो क्या करना है आपको, आप देखो एक पैटर्न ये भी आ सकता है, ठीक है। अब क्या था कि पहले 4 लड़के थे 2 लड़कियां थी, फिर क्या हो गया इक्वल हो गए, ऑल्टरनेटिंग टर्म में बैठा दिया गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, यानी 4 लड़के हैं और क्या है 3 लड़कियां हैं, और ये दो अल्टरनेट क्रम में बैठे हैं, ये दोनों कैसे बैठे हैं, आर सिटिंग इन ऑल्टरनेट ऑर्डर में बैठे हैं। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट वे ही कैन सिट, बताइए कितने डिफरेंट तरीके से वो लोग बैठ सकते हैं। तो अब एक चीज समझो यहाँ पे, अब आपसे कह रहा है कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट क्रम में बैठे हैं। अब कुछ बच्चे क्या होंगे, ऐसे करेंगे, सुनो, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि सर इसमें भी 2 केस बनेंगे, अच्छा ठीक है बनाओ जरा। तो पहला केस बनेगा कि पहले एक काम करते हैं, पहले लड़के को बैठा देते हैं, पहले लड़का फिर लड़की, फिर लड़का फिर लड़की, ठीक है ना। अच्छा कितने लड़के थे 4 लड़के थे, फिर लड़का फिर लड़की, ठीक है, 1 2 3 और फिर लड़का, ठीक है ना, इस तरीके से सर बैठ गया। हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा जब कुछ बच्चे कहेंगे सर दूसरा केस ही बनेगा, अच्छा आप सुनो, दूसरा केस जब आप बनाओगे ना, देखो ध्यान से समझना, दूसरा केस जब बनाओगे, अगर आपने पहले लड़की को बैठा दिया, अगर पहले लड़की को बैठा दिया तो दिक्कत, देखो कैसे, पहले अगर तुमने लड़की को बैठा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, देखो कैसे, पहले लड़की बैठ गई, फिर क्या हो गया लड़का आ गया, फिर क्या हो गया लड़की हो गई, फिर क्या हो गया लड़का आ गया, फिर क्या हो गया लड़की हो गई, फिर क्या हो गया लड़का आ गया। अब बताओ लड़कियां तो खत्म हो गई, लड़कियां खत्म, मेरा मतलब है लड़कियां यहाँ पे क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि 3 ही लड़कियां थी ना, ठीक है। तो अब लड़की को कैसे बैठाओगे, तो इसका मतलब अब साथ में कौन बैठेगा यहाँ पे, बॉय, तो 2 बॉयज एक साथ आ गए, जबकि अल्टरनेट का क्रम हुआ नहीं, इसका मतलब केस सेकंड इज नॉट पॉसिबल, केस सेकंड आपका पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही आपने पहले लड़की को बैठा दी बस दिक्कत शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही केस बनेगा, ओनली केस फर्स्ट, कि पहले बैठेगा लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का फिर लड़की फिर लड़का। तो आप बताओ लड़के कितने तरह से बैठ सकते हैं, 4 तरीके से बैठ सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। लड़कियां कितने तरीके से बैठ सकती हैं, 3 तरीके से बैठ सकती हैं, यानी 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वैल्यू 24, 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6, 24 इंटू 4 यानी 144, तो 144 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोलो है ना। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, फालतू में परेशान होते तुम लोग कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ है, देखो है क्या, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सुनो, तो ये हो गया हमारे पास। अब आपके में एक टॉपिक और आता है, दैट इज अ सर्कुलर अरेंजमेंट्स। ये क्या होता है समझना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होता है, जैसे अभी तक आप लोग क्या करते थे, एक रो में बिठाते थे, ठीक है, अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया, अभी आप लोग इसमें क्या करोगे, एक रो में बिठाओगे, तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, एक रो में बिठा रहे हो, है ना। अब आप क्या करोगे, उसी को सर्किल में बिठाओगे। तो रो को सर्किल में जब बिठाते हैं, जब रो को सर्किल में बिठाते हैं तो देखो क्या चेंजेस आते हैं, समझना। जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल समझाऊं, जैसे अगर मैंने कहा कि बताओ 5 लड़के, ठीक है, 5 लड़के 5 लड़के एक रो में बैठे, 1 2 3 4 5, 5 लड़के एक रो में बैठे हैं, 1 2 3 4 5। एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू, एक का नाम है रामू,
एक का नाम है टीनू और एक का नाम है टिंकू, ठीक है, ये 5 लड़के हैं। तो ये 5 लड़के अगर एक रो में बैठे हैं तो आपको पता है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए रो में बैठे हैं ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं, तो आप कहोगे सर बहुत ही सिंपल है, ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं 5 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 120 वेज हो जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, अब ये जो रो में बैठे थे ना, इन्हीं 5 लड़कों को सर्किल में बिठाना है, इन्हीं 5 लड़कों को सर्किल में बिठाना है। तो देखो इन्हीं 5 लड़कों को अब हमें क्या करना है, सर्किल में बिठाना है। 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो ये कौन था, सोनू, और ये मोनू, ये कौन हो गया, रामू, ये कौन था, टीनू, और ये कौन था, टिंकू, ठीक है ना। ये 5 लड़के थे हमारे पास। अब इनको हमें एक सर्किल में बिठाना है। तो जब आप रो में बिठाते हो तो आपको पता है कि हमें क्या करना होता था, 5 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 120। लेकिन जैसे ही हम इनको सर्किल में बिठाएंगे, जैसे ही हम इनको सर्किल में बिठाएंगे, तब हमें यह बताना होगा कि इनका नंबर ऑफ वेज सर्किल में बिठाने का जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा। तो समझना ध्यान से, ध्यान समझना यहाँ पे, ठीक है। आप सुनो एक काम करो, देखो मैं आपको ना ऐसे दिखाता हूँ, सुनो, देखो ये रो है, इधर देखना सभी लोग, इधर 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 देखो, ये रो है सभी, ये रो है, ठीक है। इस रो को सर्किल बनाना है। देखो इस रो को मैंने सर्किल बनाया, ये रो हो गई। पहले कौन बैठा है, सोनू, लास्ट में कौन बैठा है, टिंकू। तो ऐसे सर्किल बनाया मैंने, इधर देखना सर्किल बनाया, ये देखो, ये आया 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 ऐसे, ये देखो आया सर्किल। तो इसका मतलब ये हो गया सोनू और टिंकू, सोनू और टिंकू मिल करके एक हो गए। सर ये कैसे हो गया, सोनू और टिंकू मिल करके एक कैसे हो गए। अरे बेटा देखो समझो, सोनू और टिंकू मिल करके एक ऐसे हो गए यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई भी चीज सर्किल में किसी को अगर हम यहाँ पे बिठाते हैं तो एक पोजीशन हमारी क्या हो जाती है, पहले से ही फिक्स हो जाती है। यानी हमको यहाँ पे किसी एक को फिक्स लेना पड़ता है। आप सोनू को फिक्स कर दो या टिंकू को फिक्स कर दो। तो अगर किसी एक को फिक्स कर देंगे, सोनू को फिक्स कर दिया, तो अब इसके बैठने के तरीके कितने हो गए, 1 2 3 4। ये कितने तरीके से बैठ सकता है, 4 वेज से। ये कितने तरीके से बैठ सकता है, 3 वेज से। ये कितने तरीके से बैठ सकता है, 2 वेज से। ये कितने तरीके से बैठ सकता है, 1 वेज से। तो 4 3 2 1 और इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 3 × 2 × 1, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 24 वेज। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24 वेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी यहां पे कितने लोग थे, 5 लोग थे। अभी यहां पे 5 लोग थे, तो इसका मतलब यहां पे हमने कितने क्या आया, 4 × 3 × 2 × 1। अगर 6 लोग होते तो क्या होता, 5 × 4 × 3 × 2। इसका मतलब अगर डैश n लोग होते, अगर यहां पे n लोग होते तो उनके बैठने का सर्कुलर अरेंजमेंट्स क्या होता। तो अगर n और यहां पे लोग हैं, n यहां पे ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी n अगर यहां पे पर्सन है, तो उनके बैठने का सर्कुलर अरेंजमेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है। देखो एक कम हो रहा है, जब 5 थे तो एक कम, 6 था तो एक कम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। आई बात समझ में ठीक है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट जो होगा ऑफ n थिंग्स, यानी n चीजों का, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल। तो सर्कुलर में हमें क्या करना होता है, एक कम कर देना होता है, यानी n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया। हाँ भाई बताओ, क्लियर हो गया ना, समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट। इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज n-1 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक और चीजें होती हैं। अब वो जो एक और चीज समझो क्या होता है यहाँ पे, समझना यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने लड़के थे, 5 लड़के थे। कौन कौन था, सोनू, मोनू, रामू और टीनू और टिंकू। अच्छा अभी आपको पता है ना कि सोनू इधर बैठा है, मोनू इधर बैठा है, रामू इधर बैठा है, टीनू इधर बैठा है और टिंकू इधर बैठा है। ठीक है, यानी अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज अगर हम चलेंगे, क्लॉकवाइज अगर हम चले तो पहले सोनू आएगा, फिर मोनू आएगा, फिर रामू आएगा, फिर टीनू आएगा, फिर टिंकू आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज अगर हम चले। और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम चले तो पहले टिंकू फिर टीनू, इस तरीके से आएगा। ये आपको पता है। अब यहां पे मैंने क्या किया, अब यहां पे मैंने पोजीशन चेंज कर दी। ठीक है ना, मैंने टिंकू को मोनू की जगह बैठा दिया और रामू को टीनू की जगह बैठा दिया। तो आप समझ जाओगे, आप समझ जाओगे ना, क्योंकि सर क्लॉकवाइज में तो पहले सोनू था, फिर उसके बाद मोनू था, फिर उसके बाद रामू था,
फिर यहाँ पे टीनू था और फिर टिंकू था। अब आपने पोजीशन चेंज कर दी, तो क्लॉकवाइज में पहले सोनू, लेकिन उसके बाद टिंकू आ गया। तो ये आपको डिफरेंस जो है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में जो डिफरेंस है वो आपको यहां पे क्या है पता चल रहा है, वो आपको पता चल रहा है। क्यों पता चल रहा है? क्योंकि आपको पता है कि पहले मोनू यहां था, अब मोनू यहां ना आकर के यहां पे कौन आ गया? टिंकू आ गया, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये पता चल रहा है। क्लियर? तो जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस पता चले, दैट इज n-1 फैक्टोरियल। लेकिन सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंस पता ही ना चले, यानी नो डिफरेंस मेड ऑफ द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पे क्या होता है? तो वहां पे होता है n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। वहां पे क्या करते हैं हम लोग? 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं भाई? जैसे देखो क्या हो गया हमारे पास, गार्लैंड्स हो गए, मोती की माला। अब जैसे वाइट मोती की माला है, ठीक है ना, वाइट, प्योर वाइट, ठीक है ना। तो वाइट मोती की माला को अगर कोई उसमें एक एक करके पिरोएगा, मतलब डालेगा इस तरीके से, ठीक है ना, जैसे रुद्राक्ष होता है ना, रुद्राक्ष, ठीक है ना, रुद्राक्ष जानते हो ना, वही चीज़, मोती की माला वही चीज़। तो अब आपको नहीं पता कि उसने क्लॉकवाइज पिरोया है या फिर एंटी क्लॉकवाइज पिरोया है, ठीक है ना, आपको नहीं पता। तो क्या आप देख के, अगर मोती की माला आपके पास है, ठीक है, तो क्या आप देख के बता सकते हो कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसने डाला होगा या फिर क्लॉकवाइज ने पिरोया होगा? नहीं, हम कोई डिफरेंस यहां पे फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो देयर इज नो डिफरेंस मेड आउट द क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं मेड आउट कर पाते हैं, तो वहां पे डिवाइडेड बाई क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा? डिवाइडेड बाई 2। लिख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस मेड आउट क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? बस ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 बॉयज सीट इन ए सर्कुलर टेबल। आपसे कह रहा है कि 6 बॉयज को एक सर्कुलर टेबल में बिठाना है। 6 बॉयज को क्या करना है? एक सर्कुलर टेबल में बिठाना है। बताइए कितने तरीके से बैठ सकते हैं। अभी सर हमने पढ़ा था कि अगर 6 बॉयज हैं यहाँ पे और सर्कुलर टेबल में बिठाना है, ठीक है ना, सर्कुलर टेबल में बिठाना है, तो कितने से बैठ सकते हैं? n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो बस सॉल्व कर ले, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 - 1 फैक्टोरियल। 6 - 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा हमारे पास? 120। तो 120 हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्लियर है? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्लियर है। सर इसमें n-1 डिवाइड बाई 2 क्यों नहीं होगा? अरे क्यों होगा इसमें n-1 डिवाइड बाई 2? यहाँ पे 6 बॉयज़ हैं, यहाँ पे क्या है? बॉयज़ हैं। सर बॉयज़ सेम होते हैं तो बॉयज़ कैसे सेम हो जाएंगे? हैं? बॉयज़ कैसे सेम हो जाएंगे? बॉयज़ समझ जाएंगे, सबके नाम अलग अलग होते हैं, सबकी गाड़ी अलग अलग होती है, सबकी चीज़ें अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती है, ठीक है। मोती की माला में जो अलग चीज़ है, तो वहाँ पे डिवाइड बाई 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, ठीक है ना। बॉयज़ को सेम कर दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 5 men and 2 women सिट ऑन ए सर्कुलर टेबल। अब आपसे देखो कंडीशन क्या आ गई कि 5 men and 2 women sit on a circular table while 2 women do not sit together। आपसे कह रहा है कि कितना डिफरेंट वेज होंगे यहाँ पे जब 5 लड़के और 5 आदमी और 2 औरतों को एक सर्कुलर टेबल में यहाँ पे क्या करना है? सिट करना है। और कंडीशन आपको दे रखी है while 2 women do not sit together, 2 औरतें एक साथ ना बैठें, 2 औरतें एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है ना। तो उनके आपकी कंडीशन यहाँ पे बतानी है, ठीक है, कि 2 औरतें एक साथ यहाँ पे ना बैठें। तो देखो सेम जो मैंने आपको बताया था ना इसके पहले वर्ड बेस में, सेम वही कंडीशन फॉलो होगी। क्या होगा कि आप समझना यहाँ पे 5 men है और 2 women है, इनको किस में बिठाना है? हमें सर्कुलर में, एक सर्कुलर में बिठाना है, इस तरीके से एक सर्कुलर में बिठाना है। तो कितने मैन है आप बताओ? 5 हो गए, 5 men हो गए और 2 वुमेन हो गई। तो आपसे क्या कह रहा है? 2 वुमेन एक साथ ना बैठे। तो मैंने आपको बताया था ना, जब भी नॉट टुगेदर की कंडीशन आएगी, जब भी किसकी आएगी यहाँ पे? नॉट टुगेदर की कंडीशन आएगी, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? पहले टुगेदर की कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे।
हम लोग क्या करेंगे, पहले टुगेदर की कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको टोटल से माइनस कर देंगे, टोटल से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी कौन सी, नॉट टुगेदर की कंडीशन, नॉट टुगेदर की कंडीशंस, ठीक है। अब अगर सपोज करो अगर 5 यहाँ पे मैन है, 5 मैन, ठीक है, और 2 वुमेन, अगर इनको एक रो में बिठाना होता तो आप कर लेते, सर बहुत इजी था, ठीक है। पहले क्या करना था, नॉट टुगेदर की, पहले हमको टुगेदर की कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। टुगेदर मतलब पहले आपको ये फाइंड करना है कि दो औरतें एक साथ बैठें, दो औरतें एक साथ बैठें, तो क्या करेंगे, दो औरतों को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो, बंद कर दो बॉक्स के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, अब इनको मान लिया एक, ठीक है ना। अब ये दो नहीं है, ये एक हो गई, तो बताओ 5 और +1 यानी 5 + 1 टोटल कितना हो गया हमारे पास 6, तो टोटल हो गया हमारे पास 6। तो अगर आप रो में करते तो होता हमारे पास 6 फैक्टोरियल, लेकिन अगर आपको क्या करना है, सर्कुलर में करना है, तो एक कम यानी 6 - 1, 6 - 1 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, 6 - 1 यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब बताओ, दो औरतें एक साथ बैठी, दो औरतें एक साथ बैठी, कौन कहाँ बैठा पता है तुम्हें, नहीं पता, इसलिए उनका भी अरेंजमेंट्स होगा, वो भी दो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, तो इसका मतलब इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल। बोलो क्लियर है, ठीक है। चलो, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कौन सी कंडीशन आ गई, टुगेदर की कंडीशन आ गई। अब क्या करते थे हम लोग, टोटल से माइनस कर देते थे, टोटल कितना है यहाँ पे 7, तो अगर आप रो में सॉल्व करते तो होता है 7, लेकिन अगर आप सर्कुलर में सॉल्व कर रहे हो तो एक कम, 7 में से एक कम कर दो यानी कितना हो जाएगा 6, तो 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये कौन सी कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई हमारे पास कौन सी, नॉट टुगेदर की, ठीक है, यानी दो एक साथ ना बैठे, उनकी कंडीशंस क्या हो जाएगी हमारे पास, 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस सॉल्व करो जल्दी, तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 720, माइनस 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 120 इंटू 2 240, माइनस करो जरा कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8, ठीक है ना, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 मतलब ए हो जाएगा इसका क्या यहाँ पे करेक्ट आंसर। समझे ना बात को, कि रो से जब हम सर्किल पे जाते हैं तो क्या होता है, समझ गए, क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब आपसे देखो वही कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेवन गार्डन्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए डिफरेंट कलर बीट्स। डिफरेंट कलर बीट्स का है तो सिंपल क्या बताया था कि जब भी आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में डिफरेंस मेड आउट कर पाओगे दैट इज डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 - 1, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारे पास, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी 720 का हाफ कितना हो जाएगा 360, तो 360 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। तो बोलो कोई डाउट किसी को, एनीबडी, नहीं ना, ठीक है। तो ये था हमारे पास पूरा परमुटेशंस जो मैंने आज आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे कॉम्बिनेशंस की, क्या होगा कॉम्बिनेशंस उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।